भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने कहा, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का बड़ा इतिहास कह सुनाया। हे प्रभो, अब हम जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और पवित्र देवताओं के स्थान हैं, आप मुझसे हम लोगों को वह बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी बोले, हे मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, साल, मलकुश, क्रौच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं जो क्रमशः लवण, इच्छुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सबके बीच जम्बू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में स्वर्णमय मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया और उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका से रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान हेमकूट निषद पर्वत है तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1,00,000 योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10,000 योजन छोटे होते गए। उन सब की ऊंचाई चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उसमें उत्तर किम पुरुष वर्ष है तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष और दक्षिण में हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण में उत्तर कुश है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत्त वर्ष है जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु के पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन और पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श पर्वत स्थित है। इन चारों पर्वतों पर कदम्ब, जम्बू, पीपल, वट ये 4 वृक्ष हैं जो 1100 योजन विस्तार के हैं। आदि पर्वत मेरु के भूभाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रचक, निषिद्ध दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन, जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसर जाल हैं। खड्ग, शंख, खूट, ऋषभ, ईश, हंस, नाग, कलंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग में केसराचल में हैं। मेरुगिर के ऊपर 14,000 योजन के विशाल एक पुरी है जो ब्रह्मा की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए विख्यात नगर है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को अपलावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता पर्वत से एक दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राष्ट्र वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तर गिरि तथा उत्तर कुश को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमल, भद्राज तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर, देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हैं। वे दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशंग और जारुधि ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर 2-2 करके स्थिति हैं।
समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। यहाँ इच्छानुसार साधन करने वालों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, शय, शक्तिमान, ऋच, विंध्य और पारित्राय ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है। यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्य योगी और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रदीप के कशेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारणद्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप भारत है। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों वर्ण के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। सतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोश्री, निर्विघ्ना तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋच की शाखा से निकली है। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पाप हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियाँ सह पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रवर्णी आदि का उद्गम स्थल मलय पर्वत है। त्रिशांध, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियाँ शक्तिमान के शाखा पर्वत से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्रों उपनदियाँ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन नदियों के मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, आसाम, पौंड्र, कलिंग, उड़ीसा, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, काठियावाड़, शूद्र, आभीर, अर्बुद, आबू, मरु, मारवाड़, मालवा, पारित्राय, सौवीर, सिंधु, शाल्व, शाकल्य, मध्र, अम्बस्ट तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते और समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट पुष्ट हैं। उन सबका निवास भारतवर्ष में ही है। महामुनि, सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही परलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते हैं। यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते हैं तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का आयोजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। हे महामुने, जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश योग भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य का जन्म पाता है। देवता कहते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं, फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्म स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। अत्राभिभारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेषु यतुन्त्या भोग भूवयः अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि सत्तमा कदाचित् लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात् गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा परोर्गास्तु देवभूते भवन्ति भूय पुरुषा मनुष्या कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संयस्य विष्णु परमात्म रूपे। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो, सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, वे धन्य हैं। हे विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बी द्वीप का वर्णन किया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।